अच्छा, ये आप में से किस किस के साथ होता है जब आप पब्लिक गैदरिंग में होते हो और कोई आप पे जस्ट कैजुअली मजाक कर दे, बट आप इतना ट्रिगर हो जाते हो, इतना बुरा मान जाते हो दैट यू स्टार्ट फीलिंग हर्ट and you say that it is not just a joke and you really feel bad about it. So I'll tell you why it has happened like that. The point is that your nervous system is trying to protect you. चलो अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ये सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट. लेट्स से कि तुम एक गैदरिंग में बैठे हो और तुम्हारे क्लोज्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर तुम पे एक मजाक करते हैं, ठीक है, और आसपास में बैठे बाकी के सारे लोग हंसने लग जाते हैं एंड यू रियली फील अनकंफर्टेबल एट दैट मोमेंट. अब यहाँ क्या हो रहा है ये जानने की ज़रूरत है. इसका सॉल्यूशन हम एक 5 स्टेप में समझते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका ट्रिगर क्या है. सेकेंड स्टेप इज़ कि आप उस ट्रिगर को क्या मीनिंग दे रहे हो. थर्ड स्टेप इज़ कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपके अंदर ट्रिगर हुई जिसकी वजह से आपको वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आई. फोर्थ स्टेप इज़ दैट व्हाट इज़ इट दैट योर inner self is trying to protect, and the fifth step is the solution where you give yourself a new safety so that that trigger which has triggered you should not arise again, or maybe if it arises the intensity of that trigger will be reduced next time. All right, let's say आप एक पब्लिक गैदरिंग में बैठे हो और आपके किसी फ्रेंड ने, क्लोज वन ने या किसी फैमिली मेम्बर ने इस तरह से एक जोक मार दिया आप पे एंड बाकी के बैठे हुए लोग भी हंसने लग गए. हो सकता है वो जोक कैजुअली हो सकता है वो जोक बहुत ही लाइट हो, बट आप एकदम से ट्रिगर हो गए, आपको एकदम से बुरा लग गया और आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग गया. In this situation, you will neither judge other person nor you will judge yourself. You will remember this method and follow this method next time it happens with you. First thing first, do not react in that situation and keep on telling your brain that okay, I'm getting triggered, I'm getting triggered, I'm getting triggered. Then tell yourself what is that exactly triggered you. Then second step, which is your meaning to it. अब meaning देना क्या होता है कि आप exactly बोलोगे कि what you really felt. You really felt disrespected, you really felt uncomfortable, you know, आपने सेफ फील नहीं करा उस सिचुएशन में, राइट, या कुछ ना कुछ आपके अंदर से एक ट्रिगर आएगा. देन थर्ड स्टेप इज दैट वी गो इनटू द मेमोरी लेन. We just don't need to find out the dramatic thing which has happened with us. Maybe something small, but in a repeated manner which has happened with us might have triggered this thing also again in us. So आप अपने आप को याद दिलाओगे कि ये फीलिंग पहले कब आई है. शायद पहले भी तुम्हें कभी सीरियसली ना लिया गया हो, या पहले भी शायद तुम पे लोग हंसें और तुम्हें अच्छा ना लगा हो, राइट. देन फोर्थ स्टेप आता है प्रोटेक्शन का. दैट व्हाट इज इट दैट योर इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. हो सकता है तुम उस टाइम पे रिएक्ट कर जाओ, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाओ, मे बी उनको कुछ गलत बोल कर आ जाओ, या फिर चुप ही हो जाओ. ये तरीका बेसिकली तुम्हारे उस पुरानी फीलिंग से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है. सो इट इज़ कमिंग नेचुरल टू यू. नाउ द फाइनल स्टेप वेयर यू विल फाइंड योर ओन कन्वर्जन इज दैट यू क्रिएट दैट न्यू सेफ्टी विद इन यू. यू आस्क योर सेल्फ कि अगर मैं इस मोमेंट में सेफ फील करता तो हाउ वुड आई हैव रिएक्ट. The moment you will ask this question to yourself, you will have the wisdom sitting within you which will going to guide you, nobody else. और केवल वही आपको सही से गाइड कर पाएगी कि इस सिचुएशन में अगर आप सेफ फील करते तो आप किस तरह से उस सिचुएशन में रिएक्ट करते, राइट. मे बी आप उस सिचुएशन के हो जाने के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करते कि मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगी, दैट्स इट. और इसी तरीके से अगर आपका ये ट्रिगर है और आपको और क्लैरिटी चाहिए और समझना है डीपली कि जो चीज़ आप फील करते हो आप वो फील क्यों करते हो, then you can connect with me on a clarity call. We can discuss all the triggers, all the traumas that is going on in your life repeatedly, and because of that you are experiencing what you are experiencing in your life. Thank you for listening to me. Bye bye.